नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी वॉइस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। तुर्की में भूकंप से 10 प्रांतों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां 10,000 इमारतें गिर गई है, जबकि 1 लाख इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप से मची तबाही के बाद मौतों का आंकड़ा इतना 26,000 को छू गया है। तुर्की और सीरिया में इन दिनों मातम का वक्त है। हजारों लोगों की मौत लेकर आए भूकंप ने दोनों देशों में इतनी तबाही मचाई है कि जिसकी गिनती अब तक जारी है। दोनों देशों में मिलाकर मौत का आंकड़ा 26,000 से पार हो चुका है। तुर्की में तो एक भारतीय की भी मौत हुई है। दोनों ही देशों में राहत और बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू में जुटे बचाव कर्मियों ने मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई है। बचाव कर्मियों का दावा है कि अभी भी सैकड़ों परिवार इमारतों के मलबों में दबे हैं। तुर्की के 10 प्रांतों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ 10,000 इमारतें गिर गई है, जबकि 1 लाख इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तबाही के मंजर के बीच एक्सपर्ट ने बताया कि तुर्की में भूकंप से ढही हर 10 में से 1 इमारत नहीं थी, जिनका निर्माण 2007 के बाद हुआ था। तुर्की में बड़े पैमाने पर इमारतों का ढहने ने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी है। तुर्की के उस्मानिया में मंजर कुछ ऐसा है कि सड़कों पर ही कई ताबूत दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट के मुताबिक उस्मानिया में इतनी लाशें मौजूद हैं कि उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जमीन कम पड़ रही है। आपको बता दें, 6 फरवरी को स्थानीय समय अनुसार तड़के 4:17 पर तुर्की और सीरिया में जोरदार भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर इन झटकों की तीव्रता 7.8 मापी गई। इस भूकंप का केंद्र 18 किलोमीटर जमीन के नीचे था। इन झटकों के कुछ ही मिनटों के बाद दोबारा रिएक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता से भूकंप आया। इसके लगभग 9 घंटे बाद दोपहर 1:24 पर जब लोग भूकंप से हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे या इस त्रासदी में अपनों की मौत का मातम मना रहे थे, तभी तीसरी बार रिएक्टर स्केल पर 7.5 तीव्रता का एक और भूकंप का झटका आया, जिससे देश दहल उठा। रिएक्टर स्केल पर आए भूकंप के भीषण झटके के बाद उसी इलाके में कई दिनों या फिर सालों तक भूकंप के छोटे छोटे झटकों का आफ्टर शॉक कहा जाता है। इस तबाही के बाद दुनिया के तमाम देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारत समेत कई देशों ने रेस्क्यू के लिए अपनी टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ऐसे कठिन समय में ट्वीट कर तुर्की को मदद देने का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर बताया, भारत इस चुनौतीपूर्ण क्षण में अपनी एकजुटता व्यक्त करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि भारत इस कठिन समय में तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। खोज और बचाव कर्मियों का एक समूह, विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड, ड्रिलिंग मशीन, राहत सामग्री और दवाओं को लेकर भारतीय वायुसेना का पहला C-20 परिवहन विमान भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया है। दूसरा IAF विमान इसी तरह की खेप के साथ दोपहर के आसपास तुर्किया भेजा गया। जयशंकर ने कुछ दिनों पहले ही ट्वीट कर जानकारी दी थी कि 50 से अधिक NDRF खोज और बचाव कर्मियों, विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड, ड्रिलिंग मशीन, राहत सामग्री, दवाओं और अन्य आवश्यक उपयोगिताओं और उपकरणों के साथ पहली भारतीय C-17 उड़ान अदाना पहुंची है। अदाना 7.8 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की सेना ने सुरक्षा का हवाला देकर रेस्क्यू मिशन को सस्पेंड कर दिया है। असल में कुछ झटपे हुई थी, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया को अपनी सेना की चिंता सताई और मिशन सस्पेंड करने का फैसला लिया गया।